हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी दोस्तों को फिर से हमारे 1 2 3 एजुकेशन 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज आप हमारे वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए कि सर हम आज क्या बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते मैं आपको सेशन की ओर बढ़ाता हूँ। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ऑल नोटिफिकेशन दबा देंगे, जिससे दोस्तों मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है। तो आज मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ भारतीय भवन क्लास 9 का बायोलॉजी, यानी कि जो आपका पार्ट चैप्टर 1 है, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई का मैं अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे और दोस्तों सभी क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में नोट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते मैं आपको क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ाता हूँ। जो आपका सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा। ठीक है। तो आप इसका आंसर देंगे रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले किसने देखा था जी? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में देखे थे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका सेकंड नंबर है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। तो इसका दोस्तों आंसर लिखेंगे कि प्रत्येक जीव का शरीर जो है कोशिका से बना होता है, इसलिए क्या कहते हैं? कोशिका को जीवन की आधारभूत एवं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है। तो आप इसका आंसर ये वाला लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि पादप या वनस्पति, है ना, पादप या वनस्पति में, यानी कि पादप को वनस्पति जो पेड़ पौधा होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों पादप, है ना। तो कोशिका भित्ति जो होता है हमारा प्लांट सेल में पाया जाता है। तो आप इसका आंसर लिख लेंगे पादप या वनस्पति। उसके बाद दोस्तों चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है कि कौन से कोशिकांग जो है सक्रिय श्वसन स्थल है। ठीक है। तो सक्रिय श्वसन स्थल जो होता है दोस्तों आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद दोस्तों आपका पांचवा नंबर है कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो लिखेंगे इसका आंसर कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका छठा नंबर है कि कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। ठीक है। तो आप लिखेंगे कि कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है जी? राइबोसोम में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसी के साथ 7 नंबर क्वेश्चन में कि लवक कहाँ पाए जाते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि पादप कोशिका में। कहाँ पाए जाते हैं? पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका 8वां नंबर क्वेश्चन कि कोशिका के किन्हीं दो अंगों के नाम लिखें जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे केंद्रक और गुणसूत्र में क्या होता है? डीएनए पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 9वां नंबर क्वेश्चन कि भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है। तो भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। उसके बाद आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है। ठीक है। तो लिखेंगे कि कोशिका भित्ति जो होता है पादप सेल में परागम्य होती है तथा कोशिका झिल्ली जो होता है जंतु कोशिका में अर्ध परागम्य होती है। ठीक है। यही इसमें क्या होता है? अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसी के साथ चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन में, जो बोल रहा है कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि कोशिका झिल्ली से कुछ ही पदार्थ बाहर या अंदर आ जा सकते हैं, सभी नहीं। ठीक है। तो आपका यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलेंगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब आपका 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो लिखेंगे कि नहीं। ठीक है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों? जंतु कोशिका में। ठीक है। उसके बाद आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि गाल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कोशिका द्रव्य में। कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में गाल्जी उपकरण पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका 14 नंबर की ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है। तो इसका कार्य लिखेंगे कि पौधे के साथ संग्रह में सहायक होता है। ठीक है। इसका यही कार्य है ल्यूकोप्लास्ट का कि पौधे के साथ जो होता है उसके संग्रह में सहायक होता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 15 नंबर है कि अंतःप्रदवी जालिका जो होते हैं कितने प्रकार की होती है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? जानकारी के लिए बता दूं आपको कि चिकनी अंतःप्रदवी जालिका और एक होता है खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। ठीक है।
आपसे सिर्फ यहाँ पे पूछ रहा है कि क्वेश्चन की अंतः प्रदायी जालिका कितने प्रकार की होती है, तो सिर्फ 2 बोलना है। कितने प्रकार की होती है, तो 2। ठीक है, कौन कौन होता है तब आप ये वाला बताएंगे, पहला दूसरा। उसके बाद दोस्तों कोशिका बोल रहा है कि कौन सी कोशिकीय रचना जो है जीन वाहक होता है। ठीक है, कौन सी कोशिकीय रचना जीन वाहक होता है, तो आप लिखेंगे केंद्रक गुणसूत्र जो है कोशिकीय जीन वाहक होता है। क्या होता है जी, जीन वाहक, केंद्रक और गुणसूत्र। उसके बाद दोस्तों आपका 17 नंबर है कि क्रोमैटिन धागे कब जो है क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं, तो आप इसका आंसर लिखेंगे कोशिका विभाजन के समय जो है क्रोमैटिन धागे क्रोमोसोम की तरह क्या होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों 18 नंबर कि जीन किसे कहते हैं, तो लिखेंगे कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा सा सवाल है, सबका अति लघु है तो छोटा छोटा ही आंसर देना। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपको 19 नंबर बोल रहा है कि क्रोमोसोम का निर्माण जो है किन किन घटकों से होता है, तो लिखेंगे डीएनए और प्रोटीन से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रिका कहाँ पाया जाता है, तो लिखेंगे कि कोशिका के केंद्रक में केंद्रिका पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका 21 नंबर है कि किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो आप लिखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, उसके बाद आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि विसरण द्वारा, है ना, पानी और वायु। उसके बाद दोस्तों आपका जो है 23 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है, तो आप लिखेंगे स्टोमाटा, यानी पत्तियां के छिद्र द्वारा जो होता है गैसों का आदान प्रदान होता है ना। आपको पता है कि पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे के मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है, तो लिखेंगे प्रसरण क्रिया का। किसका दोस्तों, प्रसरण क्रिया का। ठीक है, अब दोस्तों इसी के साथ आपका 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ तक के आपका हो गया। अब दोस्तों आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों का शरीर किससे बना होता है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि कोशिका से, है ना। सेल से हम लोग का जो भी शरीर बना हुआ है, जितने भी मतलब जंतु जानवर, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु आपको दिख रहा है, वो सभी के सभी क्या चीज़ से बना है, कोशिका से बना हुआ है। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे कोशिका से। उसके बाद दोस्तों 26 नंबर है कि बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से किस क्रिया द्वारा होता है, तो आप लिखेंगे कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 27 नंबर है कि एक ऐसे कोशिका का उदाहरण दे जो अपना आकार बदलती रहती है, तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है दोस्तों। इसका जो आंसर होगा अमीबा होगा। ठीक है, वो अपना आकार जो है हमेशा क्या करता है, बदलते रहता है। उसके बाद है आपका 28 नंबर क्वेश्चन कि जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है ना, यानी कि जीवों का जो शरीर है तो कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है, तो उसका आकार पर निर्भर करेगा। क्या चीज़ पर करेगा जी, आकार पर। अब उसके बाद दोस्तों 29 नंबर है कि केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया, केंद्रक के बारे में, तो आप लिखेंगे रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में बताया था। ठीक है, केंद्रक के बारे में। अब उसके बाद दोस्तों आपका 30 नंबर है कि यह किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले मौजूद कोशिकाओं से होता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे विर्चो ने 1855 ईस्वी में बताया था, है ना, कि कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 31 कि कोशिका द्रव एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव द्रव। उसके बाद आपका जो है 32 कि कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है, तो लिखेंगे सेलुलोज के कारण। उसके बाद दोस्तों आपका 33 नंबर है कि झिल्ली युक्त कोशिकांग किन किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो आप इसका आंसर लिखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, और उसके बाद है आपका 34 कि अंतःप्रदायी जालिका कितने प्रकार की होती है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे 2 प्रकार के। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कि
कि गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को क्या कहा जाता है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे पॉलीसोम। क्या लिखेंगे? पॉलीसोम। उसके बाद दोस्तों आपका 36 नंबर क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में गाल्जी उपकरण को सामान्यतः क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डिक्टियोसोम। उसके बाद है आपका 37 नंबर क्वेश्चन कि कोशिका की रसधनियों को चारों ओर से घेरने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं, तो लिखेंगे टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं जी? टोनोप्लास्ट। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग चलेंगे 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान जो है किन छिद्रों द्वारा होता है, तो आप लिखेंगे अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 39 नंबर है कि क्रोमैटिन जालिका कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो लिखेंगे केंद्रक में। कहाँ पाई जाती है? तो केंद्रक में पाई जाती है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि RNA का संश्लेषण जो होता है कहाँ होता है। ठीक है, तो लिखना है केंद्रिका में होता है RNA का संश्लेषण। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 41 नंबर कि क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड है ना, यहाँ पर क्रोमैटिड्स लिखा हुआ है, किस स्थान पर एक दूसरे से संयोजित रहते हैं ना, संयोजित रहते हैं, तो लिखना है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर इसका आंसर होगा। क्या होगा? किस स्थान पर एक दूसरे से संयोजित रहते हैं, तो सेंट्रोमियर के स्थान पर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 42 नंबर क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को है ना, क्रोमोसोम का जो शीर्ष भाग होता है यानी कि उस भाग को क्या कहा जाता है, तो टेलोमियर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं हम लोग? टेलोमियर। चलो, उसके बाद हमारा 43 नंबर है कि मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो आप इसका आंसर जानते होंगे, कृपया कमेंट करके बताएंगे पहले। ठीक है, तो आपको बता दूं कि 46 होते हैं। कितने होते हैं जी? क्रोमोसोम 46। उसके बाद दोस्तों आपका 44 है कि कोशिका का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है। ठीक है, तो लिखेंगे कार्यों के अनुरूप होती है। ठीक है, उसके बाद आपका 45 है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं, तो लिखेंगे जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों रंगहीन या श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं, तो लिखेंगे ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलेंगे जी? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका 47 नंबर क्वेश्चन कि गाल्जी उपकरण में पाई जाने वाली चारों तरफ से झिल्ली है ना, चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समांतर नलिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कुंडिकाएं या सिस्टर्नी कहते हैं। क्या बोलेंगे? सिस्टर्नी। उसके बाद दोस्तों आपका 48 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान तरल युक्त गुहा को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे अस्ट्रोमा। क्या लिखेंगे? अस्ट्रोमा। उसके बाद दोस्तों आपका 49 नंबर है कि किस संरचना के अभाव में वायरस में सजीवों का लक्षण जो है परिलक्षित नहीं होता है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल RNA तथा DNA निश्चित नहीं होते हैं, इनमें न्यूक्लिक एसिड जो है द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं जी? द्विगुणित। ठीक है, अब दोस्तों आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का 50 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट है, तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ इसका अपडेट आपको तुरंत मिले। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वो भी देखें, सीखें, समझें और आगे बढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपका 50 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फूलों में विभिन्न रंग है ना प्रदान करने वाले प्लास्टिड को क्या कहते हैं। जो हमारे फूल होते हैं बहुत सारे कलर के होते हैं, उसमें जो रंग प्रदान करने वाले जो प्लास्टिड होते हैं उनको क्या बोलते हैं तो दोस्तों, तो वर्णी लवक कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? वर्णी लवक। तो आपका दोस्तों यहाँ तक के अति लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो बहुत अच्छे की बात है। आप दोस्तों अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, जरूर मिलेगा। बाकी के लिए दोस्तों अब अगले वीडियो में मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।